नमो नमः। नमस्कारः, सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में हम संस्कृत पत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैसे परीक्षक आपका पत्र बनाता है और आप उसके उत्तर देकर कैसे आप 100 के 100 अंक आप ले सकते हैं। तो प्रसन्नतः सर्वप्रथम यहाँ प्रश्न 1 में हम देखते हैं मंजूषा समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। तो इसके हिंदी मैंने ब्रैकेट में बताई है कि मंजूषा से समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। तो मंजूषा के शब्द यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे पहला शब्द है प्रसन्नतायाः, दूसरा है चिकित्सकम, तीसरा है लब्धवा, चौथा है शरीरस्य, पांचवा है दक्षाः। तो प्राप्य का अर्थ होगा लब्धवा, कुशलः का अर्थ होगा दक्षः, हर्षस्य का अर्थ होगा प्रसन्नतायाः, देहस्य का अर्थ होगा शरीरस्य, वैद्यम का अर्थ होगा चिकित्सकम। तो लाल अक्षर में मैंने उत्तर इनके सही बता दिए, जिससे आप भी इनके उत्तर ऐसे ही पेपर पे भी कर सकते हैं या आप अलग से मिली हुई पेपर शीट पर भी आप इसके उत्तर लिख सकते हैं। संस्कृत का पेपर बहुत ही आसान होता है, जिसे बहुत ही कम समय में आप पूरा कर सकते हैं और वो यथाक्रम से आप इन पेपर को देख करके भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखता, कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में लिखिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया मंचे कति बाल कवयाः उपविष्टाः सन्ति, तो इसका उत्तर होगा चत्वारः। दूसरा प्रश्न दिया के कोलाहलम कुर्वन्ति, उत्तर होगा श्रोतारः। तीसरा प्रश्न बता रहा हूँ कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति, किसके घर में कोई भी अनुचर नहीं था, तो इसका उत्तर होगा कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्य न अस्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी सेवक नहीं था। सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा स्वावलंबने एव सुखम, ये आप आंसर आप हमेशा भर सकते हैं। तीसरा प्रश्न दिया विलोम पदानि योज्यता, विलोम इत्यादि पदों को योजित कीजिए। विपरीतार्थक शब्दों को मिलाइए। तो अधः, तो इसके सामने नीचे ही शब्द लिखा है जो इसके साथ सही क्रम से नहीं दिया गया, तो लाल अक्षर में इसका सामने सही उत्तर दिया, अधः के सामने मिलना चाहिए था ऊपरी। और दूसरा शब्द है अंतः, अंतः का मिलान करेंगे बही के साथ, दुर्बुद्धे का बही के साथ, उच्चय का नीचे के साथ, दुर्लभम का सुलभम शब्द के साथ ही आपका मिलान होगा। तो आप इसे अच्छे से और भी अच्छे से शब्द कर लेंगे तो आपका ये आंसर अच्छे से आ जाएगा। प्रश्न 4 पे मंजूषात अंकान कृते पदानि चिनुता, मंजूषा में से अंकों के लिए संस्कृत शब्द चुनिए। तो चत्वारी के लिए यहाँ शब्द नीचे लिखा हुआ है, चत्वारिंशत कहते हैं 40 को, सप्तविंशति कहते हैं 27 को, अष्टाविंशति कहते हैं 28 को, त्रिंशत 30 को, चतुर्विंशति 24 को कहते हैं। तो अष्टाविंशति को 28 मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप यथाक्रम से इनका उच्चारण व इनका स्मरण याद रखें, जिससे आपको भी परीक्षा से संबंधित ऐसे प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही आपको पता रहेगा। अष्टाविंशति, चतुर्विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, सप्तविंशति। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। तो यहाँ दिया गया मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता, मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला शब्द दिया षड, दूसरा त्रिंशत, तीसरा एकात्रिंशत, चौथा द्वादश। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी हैं, तो कहा 6 ऋतुएं हैं। तो मासः कितने हैं, तो उत्तर दिया मासः द्वादशः भवन्ति, मास 12 हैं, महीने 12 हैं। एकस्मिन् मासे कति कति दिनानि दिवसाः भवन्ति, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिन होते हैं। तो आपने इस तरह से पेपर का अभ्यास देखा, आपने इनका उत्तर देखा। अब आप ऐसे ही परीक्षक में भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो प्रश्न 2 पे चलते हैं। तो 2 प्रश्न कैसे हम बनाएं, तो यहाँ दिया गया अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखता। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया स्वकीयम साधनम किम भवति, उत्तर होगा बलम। प्रश्न 2 पथि के विषमाः प्रखराः, तो उत्तर होगा पाषाणः। सततम किम करणीयम, तो उत्तर होगा ध्येय स्मरणम।
कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, तो उत्तर होगा कर्गदोद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, उत्तर होगा संगणक यंत्रेण। तो आप बहुत ही अच्छे प्रकार से इनके उत्तरों को जांच लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से करेंगे तो आपका और भी अच्छा अनुक्रमांक आएगा। तो प्रश्न 2 पे हम पढ़ते हैं, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेषण मेलनम कुरुता। उदाहरण के समान वैसे विशेषण और विशेष्य को मिलाइए जैसे एग्जाम्पल जहाँ उदाहरण दी गई है। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला दिया गया यथा जैसे, विशेषण विशेष्य संपूर्ण भारते, प्रश्न होगा मौखिकम। मौखिकम के सामने हमें मिलाना है ज्ञानम को। मनोगता के सामने मिलाएंगे कार्याणि, टंकिता के सामने मिलाएंगे काले, महान कहते हैं उपकारः। इस तरह से शब्दों का क्रम आप अच्छे से मिलाएंगे। प्रश्न 3 को देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया विलोम पदानि योज्यता, विलोम पदों का मिलान करो। पुरतः पृष्ठतः, स्वकीयम परकीयम, भीति साहसः, अनुरक्ति विरक्ति, गमनम आगमनम इत्यादि हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो आगे प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न पूछा गया अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत। निम्नलिखित पदों में निर्देशानुसार परिवर्तन करो। तो गिरि शिखर को सप्तमी एकवचन में लिखेंगे तो गिरि शिखरे दिया हुआ है, तो पथिना का हम लिखेंगे तो पथिनी। राष्ट्र के लिए राष्ट्राय, पाषाण शब्द के लिए पाषाणे, और यान को हम लिखेंगे यानानि। तो लाल अक्षर में मैंने पहले भी बताया कि आपके उत्तरों को बताने के लिए मैंने उन्हें कलर चेंज रखा है ताकि जिससे आप उत्तरों को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। प्रश्न 5 को देखते हैं। उदाहरण अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। कोष्ठक से शब्द छांटकर चतुर्थ विभक्ति से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक शब्द के स्थान पे भिक्षुकाय चतुर्थी आती है। छात्राय पुस्तकम देहि, तो छात्र शब्द था उसके स्थान पे हमें छात्राय लिखना था। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, निर्धन शब्द दिया है तो निर्धन के स्थान पे निर्धनाय शब्द लिखा जाएगा जो सही होगा। लतायै पठनम रोचते, लता शब्द दिया था उस पे चतुर्थी बनेगी लतायै। तो यही हमारे उत्तर दिए हुए हैं। आप ऐसे ही यथाक्रम से अपने परीक्षक में बहुत ही अच्छे सुंदर राइटिंग स्पष्ट लेखन के द्वारा और भी अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपका पुनः दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।